ओके, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सोन नदी से पहले हम लोग मैप से इसे समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जैसे कि उद्गम, मुहाना, लंबाई प्लस सोन नदी की सहायक नदियाँ, उन पर डिस्कस करेंगे। साथ ही सोन नदी पर प्रमुख बांध या परियोजनाएं। ओके, साथ ही सोन नदी से रिलेटेड हम विशेष तथ्य देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। शुरू से अगर देखें हम लोग, सबसे पहले मैप पे डिस्कस करते हैं। सोन नदी का जैसे उद्गम देखें अगर मैप में, तो ये देखिए आपको सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक जो अनूपपुर जिले में है। ओके, तो सोनकुंड ठीक है अमरकंटक से निकलती है। दूसरा इसकी यदि पहली सहायक नदी देखें तो जोहिला। ठीक है, जोहिला का भी जो कह सकते हो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से ही है। ओके, तो ये भी ऐसे निकलती है, इसकी पहली सहायक नदी जो बाएं हाथ से मिलती है। ठीक है, बाएं साइड से। अगली नदी देखें तो जरवाही नदी। ठीक है, इसकी भी सहायक नदी है जरवाही नदी। इस पे आगे जाके देखें तो कौन सा बाढ़ सागर परियोजना है, ये बाढ़ सागर बांध कह सकते हैं, जो कि कह सकते हो ठीक है देमलोन शहडोल में स्थित है। ये कहाँ पे है? शहडोल में स्थित है। यानी शहडोल किस नदी के तट पर है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपली क्या कहेंगे कि बाढ़ सोन नदी के तट पर। ठीक है, शहडोल है। ये जो है मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश तीन की संयुक्त परियोजना है। ओके, एमपी, यूपी एंड बिहार तीन की संयुक्त परियोजना है, ये भी आपको याद रखना हो। ओके, इसके आगे देखें तो इसकी सहायक नदी है बनास नदी, ये वाली जो बनास नदी। ओके, इसके आगे देखें तो इसमें सोन घड़ियाल केंद्र है। ओके, जिसमें घड़ियाल सिंपल सा नाम ही है, जैसे सोन घड़ियाल केंद्र, तो घड़ियाल को ही संरक्षण दिया जाएगा। ओके, साथ ही देखें तो इसकी एक और सहायक नदी कौन सी है? गोपद नदी। ओके, इसकी एक सहायक नदी है रिहंद नदी। ओके, जिसपे गोविंद सागर पंत, ठीक है, या गोविंद वल्लभ पंत सागर, सॉरी यहाँ थोड़ी वो लिखा है, यहाँ पे वल्लभ होगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, इस पे क्या है? डैम है, बांध बंधा हुआ है। इसकी एक और सहायक नदी देखें तो कौन सी है? कन्हेर नदी। ओके, जो राइट हैंड से मिलती है, और ये जाकर के कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी पे। ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, पटना बिहार में मिल जाती है ये जाकर के गंगा से। ओके गाइस, तो आप मैप से समझ गए होंगे इसके रिलेटेड जो फैक्ट्स है। अब वन बाय वन हम इसको देखते हैं अलग से। सोन नदी का उद्गम, जैसे अभी हमने मैप में देखा, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल श्रेणी, ये पूछता है आपसे। ठीक है, किस श्रेणी से है? मैकाल श्रेणी से, अनूपपुर जिले में। ठीक है, तो एक तो अमरकंटक है। मुहाना देखें, यहाँ से अगर अमरकंटक से तीन नदी है ना, एक तो आपने कौन सी नर्मदा भी पढ़ी, नर्मदा भी हमने अनूपपुर से अमरकंटक से देखी थी। दूसरा हमने अभी सोन देखी, तीसरी आपको जोहिला मिलेगी। ओके, ये तीनों नदियाँ एक ही उद्गम स्थल से हैं, पास पास से। मुहाना देखें तो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ये दिशा पूछ सकता है आपसे ना कि ये किस दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है, तो उत्तर पूर्व। ओके, ये और ये इस तरह से यहाँ से प्रवाहित हुई आरा पटना बिहार के समीप रामनगर, ये दानापुर में गंगा नदी मिल जाती है। ओके, इसकी लंबाई देखें तो इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है सोन नदी की, जबकि जो ये मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 509 किलोमीटर है। इसका अपवाद क्षेत्र 17,900 है। ओके, तो ये एमपी का भी आप याद रख लीजिए कितनी है इसकी। सात सोन नदी की यदि सहायक नदियाँ देखें तो सोन नदी की पहली सहायक नदी जैसे अभी मैप में देखा, जोहिला, जरवाही, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हेर, और एक और है छोटी सी कोयल नदी। तो ये भी याद रखिएगा कि ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ओके गाइस, सोन नदी पर प्रमुख बांध या परियोजनाओं को डिस्कस करें यदि हम, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो परियोजना है इस पर कौन सी है? बाण सागर। ओके, ये जो बाण सागर परियोजना है, पहली चीज़ ये जो आपके ठीक है महान कवि बाण भट्ट, उन पे उनके नाम पे है। ठीक है, किन के नाम पे? बाण भट्ट के नाम पे, कवि बाण भट्ट के नाम पे इस परियोजना का नाम किया गया। पहली चीज़ तो याद रखिए। ओके, दूसरा देखें यह है कहाँ, तो यह है देमलोद शहडोल में स्थित है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो देवलोन शहडोल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ओके, और किस नदी पे है? सोन नदी पे। यह मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे कि ये किन की संयुक्त परियोजना है, तो एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये, भले स्थित एमपी में है। ओके,
लेकिन है तीनों की संयुक्त परियोजना। ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसमें बिहार भी शामिल है, नहीं आप MP UP तो लगाए ही, ठीक है, ये बिहार भी इसमें सम्मिलित है। अगला देखें, सोन नदी की जो सहायक नदी हमने रिहंद देखी थी, उसमें देखा था हमने गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, GV पंत है ना, ठीक है, परियोजना किस नदी पे है, तो रिहंद नदी पे है, और यह किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना। इससे रिलेटेड यदि हम देखें, फैक्ट्स देखें विशेष तथ्य में, तो सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी और शहडोल सीमा पर स्थित है ना, जो सोन घड़ियाल केंद्र है वह कहाँ है, सीधी और शहडोल की सीमा पर स्थित है। ओके, तो यहाँ पे किसको घड़ियाल की संरक्षण दिया जा रहा है इसमें। दूसरा देखें, सोन नदी पर दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, तो ये कछुए भी पाए जाते हैं, ये लगभग इसी जगह पाए जाते हैं सोन घड़ियाल केंद्र के पास, और इन्हें भी संरक्षण है, ठीक है, तो ये कछुओं का भी संरक्षण इसमें किया जा रहा है। थर्ड देखें, सोन नदी गंगा के दक्षिणी भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, जो गंगा आ रही है उनके दक्षिणी भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है ये, जो कैमूर की श्रेणी एवं छोटा नागपुर पठार के मध्य सीमा बनाती है। कैमूर की श्रेणी आपने देखा ही MP के उसमें, ठीक है, और छोटा नागपुर पठार के मध्य क्या करती है, सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किन दो मध्य के मध्य सीमा बनाती है, तो कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार के मध्य सीमा बनाती है। फोर्थ देखें, सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी या हिरण्यबाहु नदी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे कि ये किस नदी के प्राचीन नाम है। ओके गाइस, तो होप आपको इस तरह से ये जो कलर, ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही, ठीक है, आगे आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो मैं अगले वीडियो अपलोड करूँगा वो रिसीव हो सकें। ओके गाइस, और साथ ही आपको इसके अलावा अन्य किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए